नमस्कार। एक नई कहानी पे आप सबका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं जादुई गाय की कहानी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने हमारे पहले वाले कहानियाँ नहीं सुना तो आप लोग चैनल पे विजिट करके कहानियाँ देख सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक बंजर खेत और एक पुरानी गाय थी। वह अपनी गाय के दूध से गुजारा करता था और अपनी फसल को बेचने की कोशिश करता था, लेकिन खेत की उपज बहुत कम होती थी। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। रामू ने अपनी थैली से बचा हुआ रोटी का टुकड़ा निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटा, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे आपका आशीर्वाद ही काफी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने जोर देकर कहा, तुम्हारे पास जो गाय है वह अब साधारण गाय नहीं रहेगी, वह जादुई गाय बन जाएगी। हर दिन सूर्योदय के समय वह एक सोने का सिक्का देगी। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और घर लौट आया। अगले दिन सूर्योदय के समय रामू ने देखा कि उसकी गाय ने सचमुच एक सोने का सिक्का दिया था। रामू बहुत खुश हुआ और उसने उस सिक्के को बेचकर अपने घर के लिए जरूरी सामान खरीदे। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग जब रामू की बदली हुई स्थिति को देख रहे थे तो उनमें से कुछ को संदेह हुआ। उनमें से एक, जिसका नाम बलराम था, ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? रामू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बलराम के जोर देने पर उसने सारा सच बता दिया। बलराम ने यह सुनकर लालच में आकर योजना बनाई कि वह किसी तरह से उस जादुई गाय को चुरा ले। एक रात जब रामू और उसका परिवार सो रहे थे, बलराम ने चोरी छिपे रामू के घर में घुसकर जादुई गाय को चुरा लिया। उसने गाय को अपने घर ले जाकर बांध दिया और अगले दिन सूर्योदय का इंतजार करने लगा। सुबह जब सूरज निकला, बलराम ने देखा कि गाय ने सोने का सिक्का नहीं दिया। वह बहुत नाराज हुआ और गाय को बहुत डांटा। उसे समझ नहीं आया कि गाय ने सोने का सिक्का क्यों नहीं दिया। तब उसे याद आया कि रामू ने कहा था कि गाय सूर्योदय के समय सोने का सिक्का देती है। बलराम ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन गाय ने कभी सोने का सिक्का नहीं दिया। उधर रामू बहुत परेशान था। उसने गांव वालों को अपनी गाय के चोरी होने की बात बताई। गांव के लोगों ने बलराम पर शक किया और उसके घर जाकर देखा तो जादुई गाय वहीं मिली। सबने मिलकर बलराम को डांटा और गाय को वापस रामू के पास ले आए। रामू ने गाय को गले से लगाया और उसे दिलासा दी। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और बूढ़ी औरत का आशीर्वाद याद किया। उसने सोचा कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। उस दिन से रामू ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी गाय से प्राप्त सोने के सिक्कों का उपयोग केवल अच्छे कामों में करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। रामू ने अपने गांव में एक विद्यालय खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने एक छोटा अस्पताल भी बनवाया ताकि गांव के लोग बिना किसी खर्चे के इलाज करवा सकें। धीरे धीरे रामू के गांव की स्थिति बदल गई। गांव के लोग खुशहाल हो गए और उन्होंने रामू का बहुत सम्मान किया। रामू की जादुई गाय ने सभी को यह सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और दयालुता से ही सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। लालच और बेईमानी से कुछ नहीं हासिल होता। रामू और उसकी जादुई गाय की कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।